हेलो प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे नोअल एक्सप्लेनेशन चैनल पे। तो यार आप लोग तो सपोर्ट दिखा नहीं रहे हो, और मुझे यार क्या बताऊँ, मेरी पूरी तबीयत खराब चल रही है अभी के लिए। और साथ ही साथ यार मैंने रिकॉर्डिंग की थी लेकिन उसे सेव नहीं कर पाया, तो वो भी हट गया। अब आधे घंटे की दोबारा मेरे को रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, है ना। और देखो, जैसे ही थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट अच्छे से आएगा ना, मैं रेगुलर और 4-5 वीडियो डालना अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, जैसे परफेक्ट वर्ल्ड का डाला करते थे हम लोग। तो अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लियू मिंगर थी वो थोड़े गुस्से भरी आवाज़ में कह रही थी कि मैं हुआ जिंगू से बात करूंगी। मुझे पता था जैसे ही तुम्हें पता चलेगा तुम ऐसी बकवास करोगे ही। चिन जंग बोलता है जबरदस्ती में रखा गया, ठीक है। वैसे ऐसे दोनों की बातें चल रही होती हैं, तभी हल्का सा जेलस टोन में लुओ मिंगर कहती है, मतलब सिस्टर मिंगर तुम्हें उसे ही पहले बता देना चाहिए था। यानी हुआ जिंगू कह रही है, ठीक है, वहाँ आकर। जैसे कि हुआ जिंगू वहां आती है, सीधे बोल पड़ती है। लियू मिंगर हल्की सी नाक सिकोड़ कर कहते हैं, लड़कियों की जेलसी। अब हुआ जिंगू पूरी तरह कंफर्म कर लेते हैं कि चिन जियांग और दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा था। उसका यहाँ ना चिन जियांग के लिए भी अनएक्सपेक्टेड हो चुका था। तभी हुआ जिंगू कहती है सीरियस टोन के साथ, सेकुलर वर्ल्ड में अब बैरियर है, अगर तुम वहां जाते तो तुम्हें बैकलेस पड़ता है, इस वजह से मैंने तुम्हें वहां बता दिया ताकि तुम हर्ट ना हो जाओ। वो चिन जियांग के पास बैठ जाती है। चिन जियांग हैरान होता है तभी देखकर कि लियू मिंगर उसके लिए चाय सर्व कर रही थी। दोनों का रिलेशन उतना खराब नहीं था जितना सोचा था उसने। अब चिन जियांग का मूड थोड़ा खराब ना होता तो शायद वो इन दोनों की खूबसूरती पर कुछ न कुछ छेड़ता या फिर कमेंट करता। अचानक हुआ जिंगू शॉक में बोल पड़ती है, फायर स्पिरिट। उसके हाथ का कप टूट जा रहा है और वो लियू मिंगर को देखने लगती है, ठीक है। मतलब चिन जियांग और लियू मिंगर दोनों चौंक जाते हैं। हुआ जिंगू महसूस कर चुकी थी कि लियू मिंगर के बॉडी से निकलने वाली ऑरा फायर की अलग है, अब ज्यादा डेंजरस और लीथल लग रही थी। ये फायर स्पिरिट था जो कि उसने पहचान लिया था। लियू मिंगर कहती है हैरान होकर, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। हुआ जिंगू सर हिलाकर कहती है, मना कर देती है, और चिन जियांग की तरफ देख कर कहती है उसे शक होता है कि लियू मिंगर को फायर स्पिरिट चिन जियांग की वजह से ही मिला था। वह जिंगू सीरियस टोन में कहती है, मिंगर इस बात को मत बताना किसी को। लियू मिंगर कहती है कि मुझे पता है कि कुछ लोग हंट करते हैं फायर स्पिरिट वाले को। चिन जियांग का मूड अभी भी हैवी लग रहा था, इसी वजह से वो दोनों बातें कर रहे थे। चिन जियांग रूम से निकल जाता है। हुआ जिंगू लियू मिंगर बीच का रिलेशन सिर्फ थोड़ा देखकर वो सरप्राइज भी था। वो बेड पर लेट कर हल्की सांस भरता है। इस वक्त बाई यूजू ज्यादा, मतलब दोनों को कंसर्न वंसन कर रही थी। अब चेन जियांग को उनको कंसर्न करने के बाद उसका मूड काफी बेटर हो चुका था। जैसे ही वो एल्केमी स्टार्ट करने वाला होता है, दरवाजे पर नॉक होता है। हुआ जिंगू कहती है, क्या तुम अंदर हो, जल्दी दरवाजा खोलो। चेन जियांग सोचता है कि लियू मिंगर ने उसके बारे में कुछ बताया होगा क्या। दरवाजा खोलते ही हुआ जिंगू चेन जियांग पर टीजिंग स्माइल के साथ कहती है, लिटिल रास्कल, 2 महीने बाद एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है, तुम वीआईपी बॉक्स में रहोगे, तुम और मिंगर। चेन जियांग कहता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे। हुआ जिंगू कहती है, कुछ नहीं, बस ये कि तुम एक रास्कल हो। फिर वो कहती है, मैं जा रही हूँ, अगर मुझे ढूंढना है तो डांसियान टावर में रहूंगी मैं। उसके जाने के बाद चेन जियांग लियू मिंगर से पूछने जाता है, लेकिन उसके दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लग चुका था। नॉक करने के बाद भी जवाब नहीं आता। ड्रैगन गर्ल कहती है कि वो जियान जियान से मिलने गई होगी, कोई नहीं है रूम के अंदर। चेन जियांग सांस भरकर फर हिला देता है। शायद वो जियान जियान को सेकुलर वर्ल्ड के बारे में डिसअपीयरेंस हो चुके हैं उसके बारे में बताने गई होगी। बातें चल रही थी। रूम में वापस आकर चेन जियांग अपना एल्केमी फर्नेस निकाल लेता है और 100 बीस्ट डैन रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। सुन याओ कहती है, मतलब दोनों बाहर आ जाती हैं और रिलैक्स कर रही थी। दोनों ने वही कपड़े पहने होते हैं जो चेन जियांग ने गिफ्ट किए थे। बाई यू के चेहरे पर हल्की सी ठंडी एक्सप्रेशन होती है, लेकिन वो चेन जियांग के पहले से ज्यादा सॉफ्ट लग रही थी। वो सोचता है कि पहले उसने उसे कंसोल किया था, अब इतनी मीठी फीलिंग आ रही थी। डिप्रेस्ड होने के बाद भी अब चिन जियांग फ्रेश फील कर रहा था। प्रोसेस शुरू होता है। वो चाहता था कि सुमिया और बायू अपनी स्ट्रेंथ वापस कर ले ताकि फ्रीली घूम सके। एक तरफ वो हब्स प्रोसेस कर रहा था, दूसरी तरफ सुमिया उसे बता रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। उसके बातों से चिन जियांग को पता चलता है कि ये डैन बनाना मुश्किल नहीं होता। चिन जियांग मजाक में कहता है, ड्रैगन गर्ल तुम्हें 20 डैन चाहिए। ड्रैगन गर्ल कहती है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे हैं। वो बेड पर दोनों के बीच बैठ जाती है, बिल्कुल एक छोटी सी प्रिंसेस की तरह। चिन जियांग अचानक नोटिस करता है कि थोड़ी बड़ी हो गई है, मतलब ड्रैगन गर्ल अब 12 से 13 साल की बच्ची की तरह लग रही थी। चिन जियांग शरारती टोन में कहता है, जब मैं बना लूंगा तब मत मांगना। 100 बीस्ट डैन एक लो लेवल प्रोफाउंड डैन थी जो कि स्पिरिट बीस्ट के लिए पावरफुल होती थी, जहाँ तक कि 9th ग्रेड के लिए भी। अब अगर तुमको ग्रेड वाली चाहिए तो मैंने एक्सप्लेनेशन डाल दिया है, उसे जाकर देख लेना। चिन जियांग के हिसाब से हाँ, एक अलग प्ले लिस्ट मौजूद है
ड्रैगन गर्ल के लिए भी ये बेस्ट होगी। उसने पहले बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और बहुत सारे बना रखे थे। शुरू में वह फेल हुआ, लेकिन हर फेलियर के बाद उसकी प्रोग्रेस बेटर होती चली गई। और फिर 100 बीस्ट डैन को रिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट था, और एग्जैक्ट बोले तो इसमें मेन डिफिकल्टी मॉन्स्टर कोर से मौजूद ह्यूज एसेंस को एब्जॉर्ब करना था। प्रॉपर्ली फ्यूज करने के बाद भी चेंजिंग इतने स्पिरिट बीस्ट कोर्स का यूज करके एल्केमी कर रहा था। बीस्ट एलिमेंटल फ्रूट सभी मतलब नाम थे, प्राइसलेस माना जाता था सभी को मेनलैंड में, जैसे बीस्ट फ्रूट, एलिमेंटल डैन और डेमन फ्लावर। ये सब उन जगहों पर मिलते थे जहाँ स्पिरिट बीस्ट की संख्या बहुत होती थी, लेकिन उन्हें पावरफुल स्पिरिट बीस्ट गार्ड करते मिलते थे अक्सर। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट ही इन्हें कलेक्ट कर पाते थे। इन हब्स में एनर्जी होती थी कि, लेकिन ये एनर्जी स्पेशली बीस्ट के लिए ज़्यादा यूजफुल थी। यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले ह्यूमन इसे थोड़ा यूजफुल कर सकते थे। उनका इफेक्ट ह्यूमंस पर लिमिटेड ही होता था। 3 लीव्स प्लांट रूट एक अजीब सा टाइप का रूट थी, उस पर 3 अलग शेप्स के लीव्स उगे हुए थे। हर मतलब वही प्रोसेस बताया जा रहा था, ठीक है। तब हम लोग सीधे आते हैं सभी को छोड़कर कि जैसे ही चेन जियांग रिफाइन कंप्लीट करता है, ब्रिलियंट फ्लेम्स फर्नेस जोर से दबा हुआ साउट करता है। कुछ देर बाद फर्नेस स्टेबल हो जाती है। चेन जियांग आंखें खोलता है और हल्का सा स्माइल के साथ बोलता है, 25 बार फेल होने के बाद मैं सक्सेसफुल हो गया। सिर्फ एक दिन में ये रिजल्ट देखकर सुमियाओ और बायूजी दोनों सेटिस्फाइड हो जाती हैं। अब उन्हें चेन जियांग की प्रोग्रेस का जल्दी से पता चल रहा था कि उनकी स्ट्रेंथ जल्दी रिकवर होने वाली थी। चेन जियांग कहता है 8 डैन। वो लीड खोलता है और अंदर से 8 एज्योर कलर्ड डैन चमकते हुए बाहर निकलते हैं, जिसमें मॉन्स्टर्स कोर की एलिमेंटल की भी फ्यूज हो रखी थी। वो एक डैन उठाता है और ड्रैगन गर्ल को तरफ फेंक देता है। वो कहता है, लिटिल ड्रैगन ट्राई करके देख। ड्रैगन गर्ल उसे पकड़ लेती है, लेकिन थोड़ा नाराज एक्सप्रेशन के साथ कहती है, मैं ड्रैगन हूँ, लो लेवल स्पिरिट बीस्ट नहीं जो डैन में बिक जाऊंगी। लेकिन इतना कहने के तुरंत बाद ही वो उसे तुरंत गटक जाती है। उसकी खुशबू और उसमें से निकलती एनर्जी उसे अट्रैक्ट कर चुकी थी। वो अपने सलाइवा को रोक नहीं पाती और उसे खा चुकी थी पूरी तरह से। उसकी नाराज नज़र में ये 100 बीस्ट डैन बिल्डिंग फाउंडेशन डैन से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उसके लिए ये एक लग्जीरियस फीस्ट जैसा था, उसे खाने वाने की तरह। उसका करंट एक्सप्रेशन देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। आखिरकार छोटी ग्रीडी ड्रैगन अपनी डिग्निटी साइड में रख देती है। वो डैन को अपने मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाने लगती है। चेन जियांग पहली बार उसे इतनी केयरफुली डैन खाते हुए देख रहा था। पहले वो हमेशा सीधे निकल जाती थी। चेन जियांग हंसते हुए कहता है, टेस्ट अच्छा है? ड्रैगन गर्ल सर हिलाकर कहती है। उसकी आंखें फर्नेस की तरह जल रही थी। ड्रैगन गर्ल कहती है, ड्रैगन सब बीस्ट के एम्परर होते हैं। ये बीस्ट डैन थोड़ा क्रूड है, लेकिन मेरे लिए ठीक है। जल्दी दो, और तुम ह्यूमंस के लिए ये यूजलेस है तो मुझे दे दो। चेन जियांग सुमियाओ हंस पड़ते हैं। अभी वो डिग्निटी की बात कर रही थी और अब लूट रही ट्रेजर की तरह। बायूजू कोल्ड फेस पर भी हल्का स्माइल के साथ देखती है और अंदर ही अंदर उसे प्रेस करती है। उसकी स्माइल ऐसे लग रही थी जैसे कीचड़ में कमल खिल गया हो, ठीक है। चेन जियांग ड्रैगन गर्ल को कुछ और डांस देता है, क्योंकि ये वैसे भी उसके लिए काम के नहीं थे। 100 बीस्ट डैन रिफाइन करने के काफ़ी फास्ट था। 1 घंटे में चेन जियांग 2 बार रिफाइन कर चुका था। हर बार डैन के साथ अभी भी उसके पास कुछ और हब्स बचे हुए थे, और अपने आप में वो एक साथ रिफाइन कर देता है। कुछ फेलियर्स के बाद लगभग वो 200 डैंस बना चुका था। 2 दिन बीत चुके थे इसी दौरान, लेकिन लियो मिंगर वापस नहीं आती। इन 2 महीनों में सुमियाओ और बायूजू उसके रूम में ही होती हैं। तब दौरान मतलब ठीक उस समय ड्रैगन गर्ल के साथ एंजॉय करती हैं। चेन जियांग उनके गार्ड करता है और कहीं नहीं जाता। उसे पता था कि ये रेयर मोमेंट, इसलिए वो चाहता था कि वो तीनों डिस्टर्ब ना हो। बायूजू चेन जियांग के पास आकर कहती है, हमें इग्नोर करो। अगर तुम अपनी किसी चीज़ के लिए जाना चाहते तो चले जाओ, हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सुमियाओ हंसती है और कहती है, लिटिल रास्कल, क्या तुम्हें वो जिंगू के पास जाना है? चेन जियांग सर हिलाकर कहता है, हाँ, मुझे बीस्ट पकड़ना है, इसलिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। बायूजू कहती है, तुम्हारे पास बीस्ट बैग खरीदने के पैसे तो है ना? हमें बताया जाता है ये स्पेशली एक डेमन और स्पिरिट बीस्ट को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। अगर ह्यूमन इसमें रखा जाए तो वो जाते ही मर जाएगा। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और इसलिए वही मार्शल आर्टिस्ट खरीदते हैं जिनके पास पावरफुल बीस्ट कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। सुमियाओ कहती है कि अपनी सिस्टर मिंगर से बोले एक हाई लेवल का बना देगी। स्पिरिट फायर भी है तो पावरफुल ही बनेगा, और जल्दी भी। 100 बीस्ट डैन की हेल्प से बीस्ट को ईजिली ट्रेन किया जा सकता था। अगर उनका ट्रस्ट मिल जाता तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो उन्हें कंट्रोल करना भी ईजी हो सकता था, ठीक है। 3 दिन और
बीत चुके थे। इसी दौरान लियू मिंगर वापस नहीं आती। अब चेन जियांग और वेट नहीं कर सकता था, वो डिवाइन वेपन शॉप छोड़ देता है और तानजियान टावर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, हुआ जिंगयू तुरंत उसे मिलने आ जाती है। हुआ जिंगयू स्माइल के साथ कहती है, लिटिल रास्कल, इतने दिन याद नहीं आई तुम्हें मेरी, अब कैसे हो? आज वो सिंपल ड्रेस और टाइट्स में होती है, जिसकी वजह से बवाल लग रहे थे, फिर भी ब्यूटी अट्रैक्टिव थी। चिन जियांग हंसता है और कहता है, अब मैं ठीक हूँ, मुझे एक स्पिरिट बीस्ट पकड़ना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बीस्ट का रिस्क है, इसलिए मैं सिस्टर जिंगू की हेल्प चाहता हूँ। वह जिंगू हैरान होकर कहती है, बीस्ट डैन रिफाइन कर सकते हो तुम? सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। वो अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, मुझे दिखाओ। मतलब बता दिया था तो उनके चल रही थी, निकाल देता है। वो शौक में थी, ठीक है। हुआ जिंगू भी देखकर शौक थी। हुआ जिंगू कहते हैं, इम्पॉसिबल, तुमने 50 से कम फेलियर में प्रोग्रेस कर लिया था। चिन जियांग कैजुअली कहता है, नहीं, इसमें डिफिकल्ट क्या है? अगले ही पल हुआ जिंगू इसके हाथ पकड़ लेती है, उसे लेकर तानजियान टावर से सीधे जंप कर देती है। वो इतनी हाई स्पीड में जा रही, मतलब सीधे टावर से जंप कर देती है और जंगल की तरफ चली जाती है। वो इतनी फास्ट स्पीड थी उनकी कि हुआ चिन जियांग की बॉडी भी मुश्किल से टिकी हुई थी, ठीक है। इसी दौरान चिन जियांग के पूरे कपड़े फट जाते हैं, उसके बाल बिल्कुल बिखर चुके होते हैं। ये देखकर हुआ जिंगू जोर से हंसने लगती है। हुआ जिंगू कहती है, मैं तो बस थोड़ा वॉक करने की सोच रही थी, लेकिन तुम खुद भी मुझे ढूंढने आए। वो उसके पास आकर उसके मेसी बालों को ठीक करने, मतलब रोमांटिक सीन चल रहा था। चेन जियांग उसका ड्रेस को कैजुअली देखकर समझ जाता है कि वे वुमेन असल में एक बिल्कुल फ्री है। जांजियान ताओयुआन के सुपरवाइजर होने के बाद भी कुछ साल पहले वो सेकुलर वर्ल्ड गई थी और वहां से टैलेंटेड लोगों को लेकर आई थी, एल्केमी बनाकर चिन जियांग उन्हें एल्केमी बना सके, और खुद लगभग उसके इन्फ्लुएंस में आ ही चुका था। लेकिन चिन जियांग पूछता है, सिस्टर जिंगू, आप सेकुलर वर्ल्ड क्यों गए थे? हुआ जिंगू कहती है, मुझे इन्वेस्टिगेशन करना था, मुझे देखना था कि सेकुलर वर्ल्ड डिसअपियर होने वाला है तो उसका रीज़न क्या है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला। बस तुम मिल गए, एक ट्रेजर। अब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, वरना मैं तुम्हें पकड़ लेकर तानजियान ताओयुआन ले आती। चिन जियांग को शक होता है कि हुआ जिंगू को उसके यिन यान विंस के बारे में पता है, शायद इसी वजह से वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसका सडेक्टिव अपीयरेंस याद आते ही चिन जियांग हल्का सा फ्राउन करता है। हुआ जिंगू आगे बढ़ते हुए कहती है, अब तुम्हें इस सिस्टर के साथ थोड़ा रहना पड़ेगा, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने स्ट्रांग हो चुके हो। यह बोलते ही वो फॉरेस्ट की तरफ तेजी से दौड़ने लगती है। चिन जियांग कहता है, ठीक है, और उसके पीछे दौड़ पड़ता है वो भी। चिन जियांग की किंग कॉन्ग काफ़ी इंप्रेसिव हो चुकी थी। उसकी बॉडी स्ट्रेंथ के बावजूद उसकी मूवमेंट लाइट और एगाइल थी। ये सब एज़ोर ड्रैगन ट्रू की विंड पावर की वजह से हो रहा था। उसकी बॉडी को हल्का सा फील करा रही थी, मतलब आसान हो गया था ट्रैवल करना। फॉरेस्ट के अंदर दोनों ट्रीज के टॉप पर चल रहे होते थे, लीव्स पर स्टेप करके दूसरे पर जंप कर रहे थे। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, मतलब एक सेकंड में बहुत लंबा ट्रैवल कर रहे थे। चिन जियांग पूरी कोशिश करता है कि उसे कैच कर सके, लेकिन वो दूसरी तरफ हुआ जिंगू सीक्रेटली मूवमेंट टेक्निक को एडमायर कर रही थी चिन जियांग के, यानी दोनों का अपनापन चल रहा था। उससे भी ज़्यादा बात यह थी कि वो चिन जियांग की स्पीड देखकर शॉक थी। वो उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी तेज़ था। हाफ डे तक कंटिन्यूसली रन करने के बाद चिन जियांग की ब्रीथिंग बिल्कुल स्टेबल रहती है। उसकी ट्रू की इतनी मतलब स्टेबल थी होती है कि उसको हार्डली कुछ कंज्यूम हुआ होता था पावर। ये देखकर हुआ जिंगू उसकी और भी तारीफ करती है। हुआ जिंगू कहते हैं कि लिटिल रास्कल, तुम्हारी स्ट्रेंथ बुरी नहीं है, तुम्हारी बॉडी की ही पावरफुल है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता, और अभी तो मैं भी नहीं कर सकती। वो स्पीड स्लो करती है और दोनों शोल्डर टू शोल्डर ट्रीज पर चलने लगते हैं। उसे याद है कि जब उसने चेन जियांग को पकड़कर एक पल में फ्रेगनेंट सिटी से बाहर लाई थी, तब अगर चेन जियांग की बॉडी स्ट्रांग नहीं होती तो वो कब का मर चुका होता, टुकड़े हो जाते बॉडी के। बॉडी एक्सट्रीमली टफ थी, इससे चेन जियांग की पता चलता है। चेन जियांग प्राउडली करता है कि मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। हुआ जिंगयू हल्की से शिफ्ट करती है और कहती है, नो वंडर लियू मिंगर तुम्हें इतने इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन अफसोस है तुम्हें पहले ही किसी और ने पकड़ लिया। चेन जियांग टॉपिक चेंज करना चाहता था। वो कहता है, सिस्टर पावरफुल बीस्ट स्पिरिट कब मिलेंगे? वो जिंगू कहती है, हमें और अंदर जाना पड़ेगा। तुम स्पिरिट बीस्ट कैप्चर करने चाहते हो, राइट? तुम्हारे पास बीस्ट बैग है? चिन जियांग कहता है, नहीं है, मैं खरीदने वाला था, लेकिन आपने मुझे बोलने का चांस ही नहीं दिया और सीधे यहाँ ले आई। जब चिन जियांग वापस जाने की सोचता है, तभी हुआ जिंगू मुस्कुरा कर बैग दे देती है। वो कहती है, ये लो गिफ्ट समझ लो, याद है सेकुलर वर्ल्ड में तुमने मुझे हेल्थ स्पिरिट ग्रास दिया था, उसी के बदले। ये प्रोफाउंड बीस्ट बैग कम से कम 10 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स के बराबर का था और इजीली मिलता भी नहीं था। चेन जियांग बिना हेजिटेशन किए उसे एक्सेप्ट कर लेता है।
अचानक हुआ जिंगू के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाती है। वो कहती है, लिटिल रास्कल, ये वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हें पावरफुल एक्सपर्ट्स देखने अभी नहीं देखे हैं, लेकिन वो सिर्फ आइसबर्ग की टिप की तरह है, बस मामूली सा चेन मूवमेंट है, अभी तो बहुत बड़ा एरिया बाकी है। वो और सीरियस टोन में कहती है कि मेहनत करो, पावरफुल बन जाओगे। चेन जियांग पूछता है, क्या सिस्टर मिंगर को पता है इसके बारे में, मतलब हाँ, चेनू मेनलैंड के बारे में। वो अजीम सर के आकर कहती है, हाँ उसे ब्लेम मत करो, हमारी रिलेशनशिप र्यूमर्स जैसी नहीं है, हम एक्चुअली क्लोज फ्रेंड्स हैं। मतलब अच्छी खासी बन रही थी। चिनजंग हल्का सिफ के साथ कहता है, अब उसे समझ आ जाता है कि लियो मिंगर को उसके सीक्रेट्स पता है, लेकिन यिंग यांग डिवाइन मिरर और उसके कनेक्शंस के बारे में भी पता था। फिर वो जानता था कि लियो मिंगर उसे जेन्युइनली अच्छी ट्रीट कर रही थी। अपने आप को एक प्राउड वुमेन का हार्ट जीतने वाला सोचकर चिनजांग स्माइल करने लगता है। वो जिंगी हुई देखकर अपने लिप्स बाइट करती है। वो कहती है, तुम कभी सुधरोगे नहीं लिटिल रास्कल। बातें चलती हैं दोनों की। वो कहता है, आप चिंता मत करो, आप भी मेरे सामने नेकेड थी, फिर भी मैं कंट्रोल कर चुका था खुद को। ये सुनकर हुआ जिंगू और भी ब्लश करने लगती है। वो इस बात को डिनाई भी नहीं करती। दोनों इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं। हमें नहीं छोड़ना था भाई, हमें और सुनना था। बताओ लौंडा, सुनना है कि नहीं? ठीक है। चिनजियांग रियलाइज करता है कि उसकी कंसीलिएट मेथड उतने स्ट्रांग नहीं है जितना वो सोच रहा था। यानी अपने विंस को छुपाने वाली पहले से ही वो जिंगू को पता था उसके विंस के बारे में। रिंग के अंदर सुमियाओ और वाई यूजू ये सब सुनकर शॉक में चली जाती हैं। उन्हें लगता था कि चिनजियांग परफेक्ट है, लेकिन अब सब क्लियर हो रहा था। शाम हो चुकी थी। इसी दौरान एक ट्री के नीचे चिनजियांग और हुआ जिंगू डेमन बीस्ट का मीट रोस्ट करके खा रहे थे। पूरा दिन सर्च करने के बाद भी उन्हें कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं मिला था। इसी दौरान हुआ जिंगू खाने के बाद 100 बीस्ट डैन निकालना कहती है, बिना इस ट्रिक के काम नहीं चलेगा। हमें बताया जाता है इस वक्त उसके लिप्स ऑयली थे और चिनजियांग का मन करता है कि उन्हें किस कर ले। चिनजियांग 10 डैन निकाल देता है, स्पिरिट बीस्ट डैन निकालता है। वो कहता है, ये इनफ होने चाहिए है ना पावरफुल बीस्ट अट्रैक्ट करने के लिए। 100 बीस्ट डैन एक और नाम से फेमस थी, अट्रैक्टिव बीस्ट डैन। ये अक्सर ही बीस्ट को अट्रैक्ट कर सके थे बहुत दूर से भी। ठीक है। डैन के बाहर ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी कि उन्हें एक बहुत ही पावरफुल रोर सुनाई देती है। वो जिंगियो की बॉडी हल्की सी कांप चुकी थी। उसे क्लियरली फील हो रहा था कि कुछ बहुत पावरफुल आने वाला है। अब देखना, ठीक है, जो आएगा। अब मैं तुमको एक पॉइंट बताऊंगा। वो जिंगो का एक्सप्रेशन देखकर चिनजियांग पूछता है, कौन सा बीस्ट है? वो कहती है, 100 बीस्ट डैन हटा दूँ, ये वाला ओपोनेंट ईजी नहीं है। अब देखो क्या होगा। जैसे ही चिनजियांग डैन वापस रख लेता है, लॉन्ग जियू कहती है, वाइट टाइगर है, और वो भी ज़्यादा ओल्ड नहीं है, मतलब यंग टाइगर था, वाइट टाइगर। ठीक है। चिनजियांग शॉक होकर कहता है, क्या वाइट टाइगर? जो बीस्ट आया था उसका नाम था। ठीक है। वो कैमली कहती है, हाँ वाइट टाइगर लेजेंड्स का गॉड ऑफ स्लॉटर है। टाइगर फैमिली ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड में होती ही है, लेकिन जो डिवाइन बीस्ट लेवल तक पहुंचते हैं वो बहुत कम होते हैं। फिर भी उनकी रेस को लाइटली लेना नहीं चाहिए। हर एक के पास एक्सट्रीमली डेंस स्लॉटर की मौजूद होती ही है। वह जिंगयू आंखें बंद करके सेंस करती है कि वो 7th लेवल पर है। देखो, वो 7th लेवल पर है और ये लगभग निर्वाणा रेलम से ऊपर की, मतलब उधर की एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी बोल रही है कि हमें खतरा है। अब इसका सेंस क्या है बताओ मुझे। ठीक है। अगर तुम उसे नर्चर करोगे तो बातें चल रही थी, बहुत फायदा होगा ऐसा वैसा। ठीक है। वो कहता है, तुम्हें इसे फाइट करके बीट करना पड़ेगा। चिनजियांग अपनी फिस्ट टाइट कर लेता है। ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं था। सेम लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी इसे हैंडल करना मुश्किल होता था। स्पिरिट बीस्ट नेचुरली स्ट्रांग होते थे, उनकी बॉडी बहुत पावरफुल होती थी नॉर्मल ह्यूमंस के बराबर। वो कहती है, ये तुम्हारे लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। वाइट टाइगर रेस रेयर होते हैं। अगर डर लग रहा है तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकती हूँ, जल्दी डिसाइड करो, वो आ रहा है। वो सीरियस टोन में कहती है, और ये बेस्ट ये होगा कि तुम जल्दी फाइट फिनिश करो, इसे कैप्चर कर लो। इसके पास डेफिनेटली एक और पावरफुल वाइट टाइगर होगा। अगर वो आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब भाई निर्वाणा रेलम की एक्सपर्ट है तू, तुझे प्रॉब्लम होगी। चिनजियांग कहता है, मैं ट्राई करूँगा। वो ओल्ड वाइट टाइगर कितना स्ट्रॉन्ग है? वह जिंगू कहती है, बहुत पावरफुल है, कम से कम निर्वाणा रेलम में तो होते ही हैं। निर्वाणा रेवोल्यूशन कॉज करने के बाद वो ह्यूमन फॉर्म भी ले सकते थे, बताया जाता है। यानी कि जो उसका साथी हो या फिर पेरेंट्स बोल सकते हैं, वो निर्वाणा रेलम में होगा। ठीक है। ड्रैगन गर्ल कहती है, अगर वो दोनों यहाँ हुए तो तुम्हें उनका कब पकड़ लिया तो तुम बहुत बड़े ट्रबल में पड़ जाओगे। मतलब वही उसकी फ्रेगनेंस सूंघ ली तो उन्हें पीछा कर करके मारेगी। चिनजियांग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। एक निर्वाणा रेलम वाइट टाइगर ही डेंजरस होता है, और यहाँ पर कपल मौजूद थे और वो इनका बेटा था। तभी हुआ जिंगू कहती है,
ये आ गया, वो तुरंत हवा में जंप कर दी है। उसी वक्त वाइट टाइगर शैडो की लाइटनिंग स्पीड से चिनजियांग पर अटैक कर चुका था। वाइट टाइगर की साइज नॉर्मल टाइगर जैसी ही होती थी, लेकिन वाइट फर लाइट से ग्लो कर रहे थे उसके। अंधेरी रात में वो सेक्रेड लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में स्लॉटर की और भी ज़्यादा खतरनाक बना रही थी उसे। चिनजियांग बिल्कुल पीछे नहीं हटता। जैसे ही वो स्लॉटर की फील करता है, उसका खुद का स्लॉटरिंग हार्ट एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर से एक पावरफुल स्लॉटर की बर्स्ट होती है जो सराउंडिंग्स को कवर कर लेती है। वाइट टाइगर अटैक करते वक्त रुक जाता है। वो एक चिनजियांग से फेमिलियर की फील करता है, लेकिन उसे बैटल इंटेंट और ज़्यादा हाई हो जाती है उसकी। कुछ सेकंड्स के रोर के बाद वाइट टाइगर फिर से अटैक करता है, एक इस बार और तेजी से। चिनजियांग रिएक्ट करने से पहले ही वो उसे नीचे गिरा चुका था। उसके शोल्डर्स पर वो अपने क्लॉज जमाकर प्रेशर डालता है। शार्प क्लॉज स्किन के अंदर घुस चुके थे उसके। चिनजियांग के बैंग की आवाज़ के साथ एक पावरफुल की बर्स्ट होती है, उसके क्लॉज से निकलकर चिनजियांग के शोल्डर्स पर लगती है। चिनजियांग को लगता है जैसे उसकी बोन्स तक टूट जाएंगे। चिनजियांग दर्द सहकर अपने आप को कंट्रोल करता है। उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वाइट टाइगर पावरफुल होगा इतना ज़्यादा। अगर उसका इमोर्टल बॉडी स्ट्रांग ना होता, इमोर्टल बॉडी ही बोलेंगे यार उसको, ठीक है, उसको हम सीधे बॉडी बोलेंगे, समझना इमोर्टल एंड डेविल बॉडी है, ठीक है, तो वो अब तक क्रश हो चुका होता। व्हाइट टाइगर कुछ और बार रोर करता है जैसे अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा हो। जैसे ही वो अपने 7 टीथ चिनजियांग के पास लाता है, चिनजियांग पावरफुल ड्रैगन रोर छोड़ देता है। तभी उसके मुंह से एज़्योर ऑरा निकलती है। लाइटनिंग के स्ट्राइक के साथ एक डिस्ट्रक्टिव विंड फोर्स व्हाइट टाइगर के मुंह के थ्रू उसकी बॉडी में घुस चुकी थी, यानी कि उसके अंदर घुसा दिया उसने, ठीक है। व्हाइट टाइगर तुरंत पीछे हट जाता है और वो एक सहमी से रोर मारता है। चिनजियांग कहता है हा हा हा, हंसता है वो। उसके एज़्योर ड्रैगन रोड डायरेक्टली व्हाइट टाइगर के अंदर इम्पैक्ट कर चुके थे। उसके व्हाइट टाइगर और फ्यूरियस हो जाता है। लाइटनिंग की स्पीड से वो अटैक करता है, लेकिन उसकी स्पीड पहले से थोड़ी स्लो हो चुकी थी। इस बार चिनजियांग डॉज नहीं करता, वो सीधे काउंटर करता है। चिनजियांग कहता है अब देख। वो अपनी पाम स्ट्राइक मारता है, यूनिवर्सल की से पावरफुल वाइब्रेशन में कन्वर्ट होती है। शॉकिंग हेविन पाम डायरेक्टली व्हाइट टाइगर की तरफ जाता है। कॉन्टैक्ट होने से पहले ही उसकी फोर्स एक्सप्लोड हो जाती है। शॉक वेव हर डायरेक्शन में स्प्रेड होती है। नर्डी ट्रीज कोलैप्स हो जाते हैं और ग्राउंड तक क्रैक होने लगती है। व्हाइट टाइगर की हेवी बॉडी हवा में उछल चुकी थी, एक ट्री से टकराती है, फिर ग्राउंड पर गिर जाती है। पूरी बॉडी मिट्टी से भर चुकी थी। चिनजियांग हंसते हुए कहता है ये थोड़ा सिंपल माइंडेड लगता है। एक्चुअली पहले मतलब उसका सिस्टम जो फ्लो था उसे डिस्टर्ब कर दिया था चिनजियांग के हेवी पाम ने, ठीक है। वो अपनी पावर को पहले स्टेबलाइज करता है व्हाइट टाइगर। वो जिंगू साइड से सब देख रहे थे, वो शॉक में रहती हैं। चिनजियांग की पावर क्लियरली एबनॉर्मल थी। वो समझ जाती है कि चिनजियांग ने 5 एलिमेंटल ट्रूकी को फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया है। वो पहले से कर रहा था, ठीक है। व्हाइट टाइगर धीरे से उठता है। इस बार वो और ज़्यादा फ्यूरियस लग रहा था। वो धीरे धीरे चिनजियांग की तरफ बढ़ता है। हर स्टेप के साथ ग्राउंड और शेक होने लगती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक्चुअली ग्राउंड पर चल ही नहीं रहा था, वो हवा में चल रहा था और फिर भी शॉकवेव्स क्रिएट हो रही थी। चिनजियांग समझ जाता है कि अब उसने इसे सच में गुस्सा दिला दिया है। अगर वो अभी वाला अटैक किसी नॉर्मल 7th लेवल कल्टिवेटर पर करता तो वो अब तक मर चुका हो। तो लेकिन ये व्हाइट टाइगर बहुत ही पावरफुल था और अनइफेक्टेड था। इसी एक चीज़ की वजह से उसकी गुस्सा और किलिंग इंटेंट और बढ़ चुकी थी और वो पावरफुल रोड फिर से मारता है। तो इस एपिसोड के तक रखता है और मैं भी इसको थोड़ी सी जल्दबाजी में बना रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या पीएलएस मार्शल आर्ट का भी एपिसोड मुझको करना है थोड़ा सा एक्सप्लेन, ठीक है। तब चलिए मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।